हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि ब्राह्मण एक इल्जाम लगाते हैं कि एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग और विशेष करके शेड्यूल कास्ट के लोगों पर एक इल्जाम लगता है। जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं वह ब्राह्मणों को गाली देते हैं। तो दोस्तों, सत्य क्या है? क्या वास्तव में इस देश का दलित समाज के लोग, इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोग, इस देश के मूल निवासी समाज के लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं या क्षत्रिय या वैश्य को गाली देते हैं? इसी का पर्दाफाश इस वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, लड़ाई शब्दों की है। एक होता है ब्राह्मण और दूसरा शब्द होता है ब्राह्मणवाद। और इस देश में ब्राह्मणवाद ने जो जहर फैलाया है, उसका जो पोषक है, जो उसको पालने वाला है, वो ब्राह्मण है। किसी और ने इस जहर को नहीं फैलाया है। मेरी इस वीडियो को कोई भी देख रहा हो, चाहे ब्राह्मण देख रहा हो या इस मूल निवासी समाज का, एससी एसटी ओबीसी समाज का व्यक्ति देख रहा हो, वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा निष्कर्ष निकल जाएगा इस वीडियो में कि सत्य क्या है। साथियों, जो ब्राह्मणवाद है, जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि ब्राह्मणवाद ने पूरे देश में जहर फैलाया है, कैसे कैसे जहर फैलाया है मैं बताता हूं। सबसे पहला चीज, जातिवाद। जो जातिवाद का सिस्टम है वह ब्राह्मण ने ही फैलाया है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म शास्त्रों के अनुसार 6743 जातियों में ब्राह्मणों ने बांटा है, किसी और ने नहीं बांटा है। इंसान तो एक ही है, कैटेगरी उसकी दो है, एक महिला एक पुरुष। और तुमने उस मनुष्य को, जो महिला हो या पुरुष हो, उसको जातियों में बांट दिया, जो कि सभी के शरीर में जितनी हड्डियां एक ब्राह्मण के शरीर में होती हैं, उतनी ही हड्डियां इस देश के मूल निवासियों के, इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों में भी होती हैं। जिस कलर का खून तुम्हारे बॉडी में दौड़ता है, तुम्हारे शरीर में दौड़ता है, उसी कलर का खून, उसी रंग का खून इस देश के मूल निवासियों में भी दौड़ता है। फिर जातियों में बांटना कितना सही है? बांटा किसने है? ब्राह्मणों ने बांटा है। जहां लोगों को एक साथ मिल करके रहना चाहिए, वहां पर जातिवाद की वजह से हजारों जातियां बन गई और हजारों तरह की कुप्रथाएं पैदा हो गईं, जिसके वजह से शोषण और दमन हुआ। दमन भी किसने किया? शोषण भी किसने किया? ब्राह्मणवादियों ने किया, ब्राह्मणों ने किया। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कैसे किया। दूसरा है छुआछूत। इसी जातिवाद की वजह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं छू सकता है। यह देन किसकी है? ब्राह्मणों की है। यह सवाल पूछा जाता है ब्राह्मणों से, यह गाली नहीं है। जिसको तुम गाली समझते हो वह गाली नहीं है। तुम सोच के देखो कि तुमसे सवाल पूछा जाता है तो तुमको गाली लगता है, और जिस व्यक्ति को जाति के आधार पर नीच, अछूत, अस्पृश्य और तमाम प्रकार की यातनाएं दी गई, उसको कैसा लगता होगा। तीसरा है, इन ब्राह्मणों के द्वारा ही पैदा किया गया जो जलाशय और कुएं पर इनका अधिकार था, यह लोगों को हजारों वर्ष तक पानी नहीं पीने दिए। ये बताओ, अगर तुमसे सवाल किया जाता है कि ब्राह्मणों ने हजारों वर्षों तक इस देश के कुओं पर और जलाशयों पर कब्जा करके रखा रहा, एक बहुजन समाज जो जनसंख्या में सबसे ज्यादा है, उसको स्वच्छ और साफ पानी पीने तक का अधिकार तुम लोगों ने नहीं दिया, तो तुमसे बड़ा जानवर कौन हो सकता है? जानवर भी ऐसा नहीं करता होगा। जहां तुमको अपने कर्मों पे शर्म आनी चाहिए, वहां पर तुम उसको गर्व का विषय बना रहे हो। तो इसलिए जागरूक एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दोनों से नफरत हो गई है। एक तो गलती करते हो, दूसरी अपनी गलती तक को नहीं मानते हो। चौथा है सती प्रथा। ये बताओ, तुम अपने आप को इंसान कहते हो, मैंने जानवर कहा ना, और तुम अपने आप को इंसान कहते हो। तुम्हारे ही धर्म शास्त्रों में लिखा है सती प्रथा की व्यवस्था। जिस देश में महिलाओं को जिंदा फूंक दिया जाता हो, वैसे संस्कृति पे, वैसी सभ्यता पे तुम गर्व करते हो और वैसे धर्मशास्त्रों पे गर्व करते हो, तो ये बताओ तुमसे बड़ा नीच कोई है? और पांचवा है बाल विवाह। ये बताओ तुम लोग कि बाल विवाह यानी कि 6 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल की आयु में लड़के और लड़कियों की शादी कर देना, यह कहाँ की प्रथा है? यह किस हिसाब से सही है, जिसका न मानसिक विकास हुआ है, न शारीरिक विकास हुआ है, और ऐसी सभ्यता और संस्कृति पर तुम्हें गर्व है और हजारों वर्षों तक इस प्रथा को चलाते आए हो। अगर तुमको अपनी प्रथा पे गर्व है, अगर तुमको अपनी संस्कृति पे गर्व है, तो मैं तो कह रहा हूं कि अपनी बहन और बेटियों को सती प्रथा के नाम पे फूंक दो।
और अपने बच्चों की शादियां 2 साल, 5 साल और 10 साल की उम्र में करा दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा धर्म शास्त्र सही है, तुम्हारे वेद, पुराण, गीता, रामायण, मनुस्मृति में जो चीजें लिखी गई हैं वो सही है, तो इन नियमों का पालन करो और अपनी माताओं और बहनों को जिंदा फूंक दो। क्यों उनको पालते पोसते हो और उनकी रक्षा सुरक्षा करते हो? अगर तुम्हारा धर्म शास्त्र सही है तो अपने धर्म शास्त्र का पालन करो। इस देश का मूल निवासी अगर तुम्हारे धर्म शास्त्रों को नहीं मानता है तो मत माने, कम से कम तुम अपने धर्म शास्त्रों का पालन करते हुए अपने नाबालिग बच्चों की शादियां कराओ। छठवां है, तुम्हारी ही प्रथा थी कि निर्दोष जानवरों की बलि देना। आज के समय में इस देश के मुसलमानों पर गाय को लेकर के हमला किया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। ये बताओ कि तुम्हारी ही प्रथा थी ना इस देश में जानवरों की बलि देना। इस देश में यज्ञ के नाम पर हजारों जानवरों की बलि दे दी गई थी। यह प्रथा किसी और की नहीं थी। यज्ञ कैसे किया जाता था और जानवरों की बलि कैसे दी जाती थी, इसका अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि यह जानवरों की बलि देने की प्रथा तुम्हारी थी। जिन ब्राह्मण शास्त्रों में इतनी घटिया प्रथा थी जानवरों की बलि देना, तुम जानवरों की हत्या करके उच्च बन गए और जो इस देश का मूल निवासी था, जो इस देश का शेड्यूल कास्ट था, उसने उन मरे हुए जानवरों की चमड़े को उतार करके बेहतरीन बेहतरीन जैकेट, बेहतरीन बेहतरीन जूते बना दिया। वो नीच हो गया। ऐसी तो तुम्हारी सोच है और ऐसी तुम्हारी मानसिकता है। आ जाओ अगले टॉपिक पे बात करते हैं। 7वें नंबर का जो टॉपिक है वो है इस देश के मूल निवासी, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लड़कियों का शोषण करना। तुमने मूल निवासी समाज की लड़कियों के साथ उनकी शादी से पहले 21 दिनों तक वो लड़कियां तुम्हारे पास रहती थीं। उनका शारीरिक शोषण किया जाता था। तुम लोगों ने किया, तुम्हारे धर्म शास्त्रों ने किया। क्या तुम्हें इस बात पे भी शर्म नहीं आई आज तक? तुमने देवदासी प्रथा के नाम पर लाखों लड़कियों के साथ हजारों वर्षों से शोषण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कभी? तुम्हारी इन व्यवस्थाओं की वजह से हजारों वर्षों से लाखों करोड़ों लड़कियों के साथ दुराचार, बलात्कार और अन्याय हुआ। तुम्हें इस पे भी तो शर्म आनी चाहिए। और तुम उन्हीं धर्म शास्त्रों को लेकर के अपने सर पे ढोते हो और कहते हो कि हमारा धर्म शास्त्र सदियों से चलता आ रहा है, हमारा धर्म शास्त्र सबसे पुराना है, हमारा धर्म शास्त्र हजारों लाखों वर्षों से है। अगर लाखों वर्षों से तुम्हारा धर्म शास्त्र है तो लाखों वर्षों से तो इस देश के लड़कियों का, इस देश के मूल निवासियों का शोषण हुआ है। 8वां है शिक्षा का अधिकार। इस देश में इस मूल निवासी समाज को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। सारा अधिकार ब्राह्मणों को था। ये बताओ कि हजारों वर्षों से सिर्फ तुम्हें ही शिक्षा की जरूरत है और इस देश का मूल निवासी गंवार का गंवार बना रहे, अनपढ़ बना रहे, तुम्हारे शोषण का शिकार होता रहे, तुम्हारे जुल्म के खिलाफ आवाज न उठाए। और 9वें नंबर पर है, पूरे देश में तुम्हारे धर्म शास्त्रों ने अंधविश्वास और पाखंड फैलाया। इस देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं दिया। तुम्हारे धर्म शास्त्रों ने आज तक एक कील जो होती है ना लकड़ी में ठोकने वाली, उस कील तक का निर्माण नहीं किया है। और इतिहास गवाह है कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति ने आज तक कोई विकास नहीं किया है, आज तक कोई आविष्कार नहीं किया है। तो उस धर्म ग्रंथ का क्या फायदा जिस धर्म ग्रंथ के वजह से एक भी डेवलपमेंट ना होता हो, किसी के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट ना आता हो, सभी लोग अंधविश्वास और पाखंड में डूब करके अपने धन की क्षति पहुंचाते हो। तुमने अपने धर्म शास्त्रों से स्वर्ग और नरक का डर दिखाया, तुमने अपने धर्म शास्त्रों से भूत प्रेत का डर दिखाया, जो चीज होता ही नहीं है। क्या स्वर्ग तुम्हारे बाप ने देखा है? कौन गया था स्वर्ग में जो आके बताया कि स्वर्ग होता है, और कौन गया था नरक में जो आके बताया कि नरक होता है? जिंदा व्यक्ति जा नहीं सकता है, मरा हुआ वापस आ नहीं सकता है, तो इसकी जानकारी तुमको किसने दिया? तुम जैसे उल्लुओं ने खीर से बच्चा पैदा कर दिया, पसीने से बच्चा पैदा कर दिया, दोना से बच्चा पैदा कर दिया, यहां तक कि हल जोतने से किसी को पैदा कर दिया। क्या यह प्रमाणित है कि किसी भी रूप में पसीने से बच्चा पैदा हो सकता है, खीर से बच्चा पैदा हो सकता है, यज्ञ करने से बच्चा पैदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। विश्व की किसी भी कंट्री में नहीं हो सकता है, कहीं भी इसका प्रमाण नहीं मिल सकता है। लेकिन तुम्हारे धर्म शास्त्रों ने इस देश को अंधविश्वास और पाखंड में डाल दिया, लेकिन तुमने कभी विरोध नहीं किया। अब आ जाओ फाइनल और आखिरी टॉपिक पे बात करते हैं। तुम लोगों का जो मेन सवाल है कि इस देश का मूल निवासी हमें गाली देता है, इस देश का मूल निवासी हमें उल्टा सीधा कहता है, और तुम लोगों में से कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि हम जातिवादी नहीं हैं, जो कुछ भी अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हमारे पूर्वजों ने किया, हम नहीं करते हैं।
तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे वेद में, पुराण में, मनुस्मृति में, सभी ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में जो भी गलत चीजें लिखी हैं, क्या तुमने कभी विरोध किया उसका? संविधान में अगर एक चीज तुमको लगता है कि ये सही नहीं है, उसके संशोधन की आवाज उठाते हो और उसको संशोधित कर देते हो। संविधान को लिखे हुए सिर्फ 73 साल हो रहे हैं। 73 सालों में सैकड़ों संशोधन कर दिए गए और तुम्हारे द्वारा कहा जाता है कि हमारे वेद और शास्त्र हजारों वर्षों से हैं, लाखों वर्षों से हैं। तो क्या लाखों वर्षों में तुम्हें गलत चीज को बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई? तुमने कितनी बार आवाज उठाया कि इस गलत चीज को बदला जाए? इस देश का मूल निवासी हमेशा कहता है कि जातिवाद की वजह से शोषण हुआ है, जातिवाद की वजह से हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है। क्या तुम्हारे ब्राह्मण संगठनों ने और तुम सब ने मिलकर कभी जातिवाद के खिलाफ आंदोलन किया? इस देश के SC ST OBC समाज के साथ अत्याचार, अन्याय, शोषण हो जाता है तो क्या तुम्हारे धार्मिक संगठन या तुम लोग कभी भी उस लड़की के बचाव में, उस लड़की के समर्थन में आते हो? कभी नहीं आते हो। कब आते हो? जब तुमको लगता है कि इस देश के मूल निवासियों के साथ किसी मुस्लिम समाज का व्यक्ति कुछ अत्याचार या गलत किया है, वहां पर तुम धर्म का नारा लगा करके, हिंदू खतरे में है बता करके धार्मिक नफरत फैलाने के लिए चले आते हो। उस समय तुम धार्मिक एकता की बात करते हो कि आवाज दो, हम एक हैं और हम हिंदू हैं। लेकिन जब वही हिंदू, वही सवर्ण, वही इस देश का पूंजीपति इस देश के SC ST OBC समाज के लोगों के साथ अत्याचार करता है तो तुम्हारे मुंह में ताले लग जाते हैं। तो ये बताओ कि तुम लोग इतनी गलतियां करते हो, तुम्हारा धर्मशास्त्र में गलत ही लिखा हुआ है। ना तुमने कभी अपने धर्मशास्त्रों का विरोध किया, ना ही तुमने उस व्यवस्था का विरोध किया जिस व्यवस्था के तहत इस मूल निवासियों को नीच और अछूत कहा गया। उन व्यवस्थाओं का भी तुमने कभी विरोध नहीं किया। तो ये बताओ कि तुमसे बड़ा नीच कौन है? तुम्हें सब पता है, उसके बावजूद भी तुम आवाज नहीं उठाते हो और हमेशा अन्याय और जुर्म के साथ खड़े हो जाते हो। कभी भी जुर्म और अन्याय का विरोध नहीं करते हो। तो तुमसे नीच कौन है? और तुमसे इस देश का मूल निवासी यही सवाल करता है कि तुम्हारे धर्मशास्त्रों में जो गलत लिखा है, तुम उसका विरोध क्यों नहीं करते हो? अगर तुम सही हो तो तुम्हें मिर्ची लग जाती है। तो तुम कहते हो कि इस देश का दलित, इस देश का मूल निवासी, इस देश का OBC SC ST हमें गाली दे रहा है। तो ये गाली नहीं है, यह इस देश की सच्चाई है कि जातिवाद में तुमने बांटा है, इस देश में अंधविश्वास और पाखंड तुमने फैलाया है और इस देश के अम्बेडकरवादियों ने, इस देश के बुद्धवादियों ने कसम खा रखी है कि तुम्हारे अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से मिटाकर मानेंगे, क्योंकि अम्बेडकरवाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। अम्बेडकरवाद इस देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों को सिर्फ अधिकार दिलवाने के लिए नहीं है, तुम जैसे जानवरों को इंसान बनाने के लिए भी अम्बेडकरवाद है। तो साथियों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।